नमस्कार, मैं रंजीत यादव माधव, शोध छात्र एवं छात्र प्रतिनिधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU। आप सबके समक्ष एक विशेष मुद्दे पे बात करने आया हूँ जो कि उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड है। अभी जो 5000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया है, तो हम लोग इस पे आज बात करेंगे। ये जो 5000 प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिया गया है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको? मेरे हिसाब से उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है कमजोर वर्ग के लोगों का है, क्योंकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जिनकी मांगी फीसें होती हैं उसमें नहीं पढ़ा पाते हैं। तो कमजोर वर्ग में आप कोई भी कमजोर हो सकता है, इसमें कोई जातिगत और वर्ग का कोई भेदभाव नहीं है। जिसके पास कम कमाई का साधन है, सोर्स ऑफ इनकम कम है, वो लोग कमजोर लोग होते हैं, किसी भी जाति के हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो। तो इसमें ये समस्या है कि सरकार को बताइए, जो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो सरकार ये नारा देती है सबका साथ सबका विकास, ये सरकार कहाँ तक ये अच्छा जायज काम कर रही है कि नहीं? 5000 विद्यालय बंद कर दे रही है। जिनके पास कमाई का मिनिमम साधन है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? जो ये 5000 विद्यालय बंद कर दिया गया है, हमको लग रहा है कि उसका डाटा जो है 3.5 लाख छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। 3.5 लाख छात्र कहाँ पढ़ने जाएंगे? 3 से 5 किलोमीटर के दूरी पे ये स्कूल को मर्ज कर दिया गया, और 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे कौन व्यक्ति उनको छोटे छोटे बच्चों को छोड़ने चला जाएगा स्कूल? अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्जियन पे भी बनती है कि वो डेली बच्चों को छोड़ने ले जाएं और फिर उनको लेके आए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं भी भटक सकते हैं, कोई भी रास्ते में चलते हुए एक्सीडेंट या इस तरीके की हरकत हो सकती है। तो कृपया इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो नारा सबका साथ सबका विकास और सब पढ़े सब बड़े, बड़े बड़े नारे और वादे जो सरकार करती है उसको पूरा करें और इस पे ध्यान दें कि नहीं 5000 जो विद्यालय बंद हुए हैं उससे बस ये नहीं है कि वो बिल्डिंगें बंद हो रही हैं, ये देश के उन गरीबों का भविष्य बंद हो रहा है जो आगे चल के भारत को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बताइए वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनके पास एकदम पैसे का अभाव है और जो पढ़ना चाह रहे हैं, वो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ के अपने सपने को साकार करना चाह रहे हैं। क्या वो बच्चों का पढ़ने का अधिकार नहीं है? हमारे संविधान में ये निश्चित कर दिया गया है कि नहीं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नियमित शिक्षा, जिसको कहते हैं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान में एक प्रावधान बना के इसको ऐड किया गया है। अब कहाँ बचा हुआ है? जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। आदिवासी क्षेत्र में चले जाइए, हमारे यहाँ चंदौली जिले से हम आते हैं, वहाँ नौगढ़ के जो छात्र हैं वो अब हमको नहीं लगता है कि वो पढ़ पाएंगे, क्योंकि विद्यालय उनके बहुत दूर हैं और वो कम आय वर्ग के लोग हैं। अब वो सोचेंगे कि नहीं, अब बच्चा अगर उतना दूर पढ़ने जाएगा कोई दिक्कत होगी, उससे बढ़िया है कि किसी न किसी काम में इन्वॉल्व होकर कुछ पैसा कमा ले। तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी उन विद्यालयों को सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से, जैसे प्राइवेट में शिक्षा दी जाती है उस तरीके से उसको संचालित करें और मूलभूत सुविधाओं के साथ, और शिक्षकों का भी इसमें जो योगदान है महत्वपूर्ण रहे, और गार्जियन पे जो बर्डन बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, और सरकार को इसको सुचारू रूप से सबका साथ विकास वाले भावना के साथ इसको सुचारू रूप से स्टार्ट किया जाए।